जब भी भारतीय रेलवे के सबसे आइकॉनिक डीजल इंजन की बात होती है तो एक नाम दिल में गूंजता है, एएलसी और डब्ल्यूडीएम सीरीज। वो धुआं, वो धक 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 की आवाज़ और हज़ारों टन ट्रेन को खींचने की ताकत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे WDM-3 और खासकर WDM-3A लोकोमोटिव की पूरी कहानी, इसका इतिहास, इंजन, हॉर्स पावर, टेक्नोलॉजी, फेलियर, अपग्रेड्स और क्यों रेल फैंस आज भी इसे डीजल किंग कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि WDM नाम का मतलब। W का मतलब ब्रॉड गेज, D का मतलब डीजल, M का मतलब मिक्स्ड ट्रैफिक जिसमें पैसेंजर और जो गुड्स ट्रेन उसे भी खींचते हैं, और 3A का मतलब है अपग्रेडेड जनरेशन और हायर हॉर्स पावर वर्जन। भारतीय रेलवे में सबसे पहले एल्को टेक्नोलॉजी वाली WDM-2 आई थी, लेकिन बाद में उसकी ज़्यादा ताकतवर वर्जन बनी WDM-3A। 1960 के दशक में इंडियन रेलवेज स्टीम इंजन को रिप्लेस करना चाहती थी। तब अमेरिकी कंपनी, जो कि अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी यानी एल्को, ने इंडिया को अपनी DL560C टेक्नोलॉजी दी। यही टेक्नोलॉजी बाद में DLW वाराणसी, जो आज बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, के नाम से जानी जाती है, वहाँ लाइसेंस के तहत बनने लगी। WDM-2 इतनी सफल हुई कि इसे इंडियन रेलवेज का वर्कहॉर्स कहा गया, लेकिन बढ़ते लोड और लंबी ट्रेनों के लिए ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए थे। तब आया WDM-3A। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल WDM-3 एक्चुअली एक अलग लोकोमोटिव थी जिसे जर्मन कंपनी हेंशेल ने बनाया था। ये डीजल हाइड्रोलिक लोको थी और सिर्फ 8 यूनिट की बनी थी। लेकिन जो लोको रेल फैंस आज ALC और WDM-3 कहते हैं, असल में वो WDM-3A है। WDM-3A पहले WDM-2C कहलाती थी, लेकिन 1994 में इसका अपग्रेडेड क्लासिफिकेशन हुआ। अब बात करते हैं कि इसकी असली ताकत की। WDM-3A में लगा होता है 16 सिलेंडर का एल्को 251C डीजल इंजन। इसकी पावर लगभग 3100 से लेकर 3300 हॉर्स पावर तक होती है, जिसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ अपग्रेडेड वेरिएंट्स एक टेक्निकली तो ये 160 की MPL तक जाने के लिए कैपेबल माने जाते हैं। ये लोको पैसेंजर एक्सप्रेस से लेकर हैवी फ्राइट सब कुछ खींच सकता है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड ट्रैफिक किंग कहा गया है। अब बात उस चीज़ की जिसके लिए हर रेल फैन पागल है, एल्को चक। वो आइकॉनिक आवाज़ आखिर आती कहाँ से है? दरअसल एल्को इंजन में टर्बो लैग काफ़ी ज़्यादा होता है। जब थ्रोटल बढ़ता है तो फ्यूल कंबशन और टर्बो रिस्पांस के बीच डिले होता है। इसी वजह से हैवी एग्जॉस्ट बीट पैदा होती है, टक 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 टक, और इसी के साथ निकलता है काला धुआं। आज भी रेल फैंस इस साउंड को इंडियन रेलवेज का सोल मानते हैं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और फिर आया WDM-3D। ये WDM-3A का एडवांस वर्जन था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल, बेटर ट्रैक्शन, इम्प्रूव बोगीज, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कैप, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे मॉडर्न फीचर दिए गए। लेकिन इंजन का हार्ट अब भी वही था, एल्को लाइनेज था, इंडियन लोकोमोटिव क्लास WDM-3D। अब सवाल ये है कि इतना लेजेंडरी लोको आखिर ख़त्म क्यों हो रहा है? कारण रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्यूल एफिशिएंसी और पोल्यूशन नॉर्म्स और मेंटेनेंस कॉस्ट। नई EMD और इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट है। इसी वजह से WDM-3A लोकोमोटिव को कुछ तो स्क्रैप हो चुके हैं, कुछ स्टनिंग ड्यूटी पर भेज दिए गए हैं या रीबिल्ड किए जा रहे हैं। फिर भी 2026 तक कुछ WDM-3 अभी भी ऑपरेशनल है। इंडियन रेलवेज में शायद अब इलेक्ट्रिक इरा आ चुका है, लेकिन एल्को की आवाज़, उसकी वाइब्रेशन, उसका रॉ पावर फील कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ एक लोकोमोटिव नहीं था, ये भारतीय रेलवे का इमोशन था। और शायद इसीलिए जब भी कोई WDM-3 ट्रैक पर दहाड़ती है, हर रेल फैन का दिल आज भी तेज से धड़कने लगता है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें बताइए आपका फेवरेट एल्को मेमोरी कौन सी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।